ड्रामा सिर्फ बेरंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फाखरा बहुत ज़्यादा खुश है और कहती है कि देखो एमल, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुमने मेरी बातों का मान रख लिया है और मेरी हर चीज़ को तुमने मान लिया है। जिस पर एमल कहती है कि आप लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आखिर इतना तो बनता है, क्योंकि एमल को भी अपनी हर गलती का एहसास हो चुका है। ओके, हर चीज़ उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, मैं ही गलत थी, क्योंकि शहरयार ने मरते वक्त ये बात उससे की थी कि तुम नहीं जानती कि अफान और एनी तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए कितना लड़े हैं मेरे से। यानी कि सारी सारी बात उसने की है। खैर, आप देखेंगे पहले तो हिमल इस चीज़ को नहीं मानती थी, लेकिन अब सोच रही है कि वाकई इस बात में हकीकत थी, काश मैं उस वक़्त ही ये सारी बातें मान जाती, तो आज मैं अपनी बहन से दूर ना होती। खैर, अब देखेंगे खुटखुटी लग चुकी है आयमा को, क्योंकि आयमा इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है और अफ़ान को कहती है कि देखो अफ़ान, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, तुम्हें जो मैंने कहा है वो तुम्हें करना ही होगा। आप लोग एमल के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई भी मेरे बारे में सोचे। आगे से आप देखेंगे दुर्दाना कहती है कि तुम खामोशी हो जाओ, रहने दो, करने दो इन लोगों को जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ उन दोनों का ही सोच सकते हैं। हम ही बेवकूफ़ थे, सारी ज़िंदगी इनकी खिदमत करते रहे और सोचते रहे कि ये लोग हमारे सगे निकलेंगे, लेकिन देखो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं निकला। इन लोगों ने हमें धोखा दे ही दिया, आखिर अपना काम कर ही दिखाया। जिस पर फाकरा कहती है कि किस धोखे की बात कर रहे हो, किन चीज़ों की बात कर रहे हो। मैंने आज तक आप लोगों का जितना किया है इतना कोई भी नहीं कर सकता है। और ये बात जहन में रखना, हर चीज़ में तुम्हारी सुनकर मैंने अपने घर का माहौल ख़राब किया है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने घर के माहौल को कभी ख़राब नहीं करूँगी और रेमल कल भी मेरे घर में आ सकती है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे अपनी माँ के घर आ रही है, और ये बात आप दोनों में से कोई भी नहीं भूलेगा। ये बात अपने जहनों में बिठा के रख लें। देखा है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने क्या देखा है। अफान भी वही बात आकर अपनी माँ से करता है और कहता है कि मुझे ये हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, बस आप जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की शादी कर दीजिए और इसको यहाँ से रुखसत कर दीजिए। आगे से फाखरा कहती है कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई है, मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से तुम्हारी टेंशन में इजाफा होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है अपनी, यानी कि मुझे तुम बता सकते हो। अफान कहता है कि बात यह है कि वो लड़की ठीक नहीं है, उसकी हरकतें मुझे कुछ बेहतर नहीं लगती, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये फैसला कर डालें आप। आगे से वो कहती है कि मैं जाकर दुर्दाना से बात करती हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हें इस चीज़ का बता दूंगी और देख लेना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम बिला वजह इस बातों को लेकर परेशान मत हो। जिस पर उसे काफ़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फाखरा कहती है कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये आपका वहम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, फहद बहुत अच्छा लड़का है और उसको वो खुश रखेगा। एनी काफ़ी तसल्ली देती है अपनी सास को और कहती है कि आप बिला वजह परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना, मुझे यकीन है इस चीज़ का। लेकिन फाकरा कहती है कि कोई ना कोई तो ऐसी हलचल मेरे दिल में है जो बज रही है और हर वक्त मुझे परेशान कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैं इतनी परेशान हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ और उसको जाके देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है, सारा कुछ क्या हुआ, ये मामलात हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर अपनी बेटी से वो बात करती है और कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो, तुम परेशान मत हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि फरी अपनी माँ से कहती है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा करने के लिए मेरे पास छोड़ा भी है कि नहीं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को। आयमा की मकारियां सर चढ़ के बोलने लग चुकी हैं और तंग आ चुका है बेचारा फान इसकी इस हरकतों की वजह से। जिस पर वो कहता है कि मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तंग आ चुका हूँ ये सब कुछ देख देख के। और वो आयमा को कहता है मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो, तुम क्या समझ रही हो कि एनी को छोड़ के मैं तुम्हारे जैसी लड़की के पीछे आ जाऊंगा। देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो अपने दिमाग से निकाल दो, मैं आज ही बात करता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि पहले जाकर अपनी एमल भाभी की शादी करवाओ और फिर मेरे बारे में सोचना। पता नहीं क्यों तुम्हें बार बार मेरी ही तरफ ध्यान जा रहा है, तुम एनी को क्यों नहीं देखते, एनी के साथ भी तो तुमने ऐसे ही किया था, लेकिन अब मेरी दफा तुम लोग
लोग ऐसे कर रहे हो, ऐसे मुझे अकेले छोड़े और इस घर से निकालने की बातें कर रहे हो। आगे से वो कहता है कि एमल भाभी को छोड़ो, उनके लिए जो होगा बड़ा बेहतरीन होगा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर आके अफान अपनी खाला से कहता है कि जितने जल्दी हो सके अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं। कभी वो एमल के पीछे और कभी एनी के पीछे खवार होती रहती है, पता नहीं कब उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। दुर्दाना कहती है कि वाह भाई वाह, आप दोनों माँ बेटा ने तो ये ठान ली है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को इस घर से निकाल देंगे। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? मैं ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि दुर्दाना अपनी बेटी के साथ मिलकर और ही जाल बिछाना चाह रही है, और ही चालें चल रही है। वो तो जान ही नहीं सकती कि ऐसा होगा। जिस पर फाखरा को कहती है कि मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरी बेटी इस घर में बड़े सुकून के साथ है। लेकिन फाखरा कहती है कि मैं बहुत जल्द ये फैसला करने वाली हूँ, और ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो और इन बातों की अब तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा है मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने क्या देखा है। अफान भी वही बात आकर अपनी माँ से करता है और कहता है कि मुझे ये हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, बस अब जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की शादी कर दीजिए और इसको यहाँ से रुखसत कर दीजिए। आगे से फाखरा कहती है कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई है, मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से तुम्हारी टेंशन में इजाफा होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है अपनी, यानी कि मुझे तुम बता सकते हो। अफान कहता है कि बात यह है कि वो लड़की ठीक नहीं है, उसकी हरकतें मुझे कुछ बेहतर नहीं लगती, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये फैसला कर डालें आप। आगे से वो कहती है कि मैं जाकर दुर्दाना से बात करती हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हें इस चीज़ का बता दूंगी, और देख लेना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम बिला वजह इस बातों को लेकर परेशान मत हो। जिस पर उसे काफ़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फाखरा कहती है कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये आपका वहम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, फहद बहुत अच्छा लड़का है और उसको वो खुश रखेगा। एनी काफ़ी तसल्ली देती है अपनी सास को और कहती है कि आप बिला वजह परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना, मुझे यकीन है इस चीज़ का। लेकिन फाखरा कहती है कि कोई ना कोई तो ऐसी हलचल मेरे दिल में है जो बज रही है और हर वक्त मुझे परेशान कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैं इतनी परेशान हूँ? जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ और उसको जाके देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है, सारा कुछ क्या हुआ, ये मामलात हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर अपनी बेटी से वो बात करती है और कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो, तुम परेशान मत हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि फरी अपनी माँ से कहती है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा करने के लिए मेरे पास छोड़ा भी है कि नहीं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को,